नमस्कार मित्रों, मैं सभी खत्री, स्वागत है आपका वसंत क्लासेस में। तो पिछली क्लासेस में अपन का एक टॉपिक स्टार्ट किया था ग्रामर का नया, वॉइस। अब उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो वॉइस की सबसे पहली बात आती है कि टाइप कितने होते हैं। दो टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब क्या, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। पैसिव वॉइस का मतलब क्या, जिसमें कर्म प्रधान होता है। उसके बाद में बात आती है एवी से पीवी बदलने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहला नियम तो क्या है कि भाई आपके एवी जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होने चाहिए, यानी कि उसमें सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। सकर्मक क्रिया मतलब कि क्या, उसमें कर्म उपस्थित होना चाहिए। भाई अपन पीवी बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कर्म प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में कर्म ही नहीं होगा तो उसका पीवी बनेगा ही कैसे। तो ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया होना आवश्यक है। उसके बाद में क्या, एवी का जो सब्जेक्ट होगा उसे पीवी का ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके आगे बाई जोड़ देंगे। पीवी का जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी, एवी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पीवी का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। पीवी में आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और क्या नियम आता है भाई कि हु के जब आए एवी में तब पीवी में क्या हो जाएगा, उसका बाई हूं। उसके बाद में एचवी संबंधित नियम मैंने बताए थे आपको कि भाई कंटिन्यू टेंस, सॉरी, इंडेफिनिट टेंस के जो भी एचवी होगी वो किस में बदल जाएगी, कंटिन्यू टेंस में। कंटिन्यू टेंस की जो भी एचवी आएगी वो किस में बदल जाएगी, कंटिन्यू में रहेगी, परंतु उसमें एक बीइंग जुड़ जाएगा। और बीइंग जुड़ेगा कहां पे, एमवी से जस्ट पहले। उसके बाद में बात आती है आपके क्या, परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस की एचवी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। ओके। और उसके बाद बात आती है भाई जो भी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, तीन है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, उनका कभी पीवी नहीं बन सकता, उनका पीवी कभी नहीं बनता। और एक और टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, उसका भी पीवी नहीं बनता। उसके बाद में बात आती है भाई यदि आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में सर्वनाम शब्द प्रोनाउन वर्ड हो तो उनमें क्या बदलाव होना चाहिए। मैंने आपको बताया भाई प्रोनाउन टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। तो भाई आई का मी हो जाएगा, मी का आई, यू का यू का यू, दे का दे, सॉरी, दे का देम, देम का दे, ये सारा था, ठीक है। तब कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं ले लूं, क्या, सी लाइक्स बुक्स। ये सेंटेंस आपके दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, इसको क्या बनाना है, पीवी। एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बदलना है। ओके। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये आती है आपको टेंस की पहचान करनी है। टेंस ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कैसा है, ये सिंपल टाइप का अफर्मेटिव में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखनी है कि भाई एवी में वाक्य का जैसा फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, पीवी में भी वाक्य का फॉर्मेट वैसे रहना चाहिए। यदि ये सिंपल है तो पीवी में भी सिंपल, यदि एवी में नेगेटिव है तो पीवी में नेगेटिव, एवी में इंट्रोगेटिव है तो पीवी में भी नेगेटिव, सॉरी, इंट्रोगेटिव। एवी में यदि आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पीवी में भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा। ओके। तो ये वाक्य दिया हुआ आपके सिंपल टाइप का अफर्मेटिव है तो पीवी में वाक्य कैसा रहेगा, अफर्मेटिव टाइप का। ओके। उसके बाद में अब बनाना शुरू करना है। सबसे पहले वाक्य की शुरुआत किससे हो रखी है, सब्जेक्ट से। तो पीवी भी वाक्य की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट लाना है तो कहां से आएगा, जो एवी का आपका ऑब्जेक्ट होगा वही पीवी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो इस एवी के ऑब्जेक्ट बुक्स को अपन सब्जेक्ट बना के आगे ले आएंगे, बुक्स आपके आगे आगे। ओके। उसके बाद में क्या आएगी, एचवी। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस की एचवी लग जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यू में आपकी एचवी होती है क्या क्या, इज, आर, एम, तीन एचवी है, ठीक है। बुक्स बहुवचनकर्ता के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर। उसके बाद में क्या आएगी, एमवी। एमवी यहाँ पे क्या है, लाइक। मूल एमवी क्या दी हुई, लाइक दी हुई है। लाइक की थर्ड फॉर्म क्यों, पीवी में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, सी, जो कि सब्जेक्ट है, इसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। अब सी जो कि एक प्रोनाउन वर्ड है, इसको ऑब्जेक्ट बनेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का हर। तो क्या आ जाएगा भाई, हर। बस सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस की एचवी दी हुई थी, अपन ने किस में बदल दी, कंटिन्यू टेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, सी जो कि सब्जेक्टिव केस में था, ऑब्जेक्टिव केस में लेके हर हो गया। उससे पहले क्या लगा दिया भाई। एक और सेंटेंस देखिए, दे डू नॉट प्ले हॉकी। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव पी में भी नेगेटिव के फॉर्मेट का वाक्य बढ़ेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपके सब्जेक्ट आएगा, क्यों ईवी में सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, जो ईवी का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हॉकी। तो ईवी का जो ऑब्जेक्ट है वो पीवी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो इसको हॉकी को मैं सब्जेक्ट बना के आगे ले आता हूं।
डन। उसके बाद में क्या आएगी एचवी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस की एचवी लग जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यू में एचवी होती है इज आर एम, हॉकी के हिसाब से एक वचन कर्ता के हिसाब से आपकी क्या जाएगी इज। फिर तीसरे नंबर पर नॉट आएगा। उसके बाद में क्या आएगी एमवी, एमवी यहाँ पे क्या है प्ले, पीवी में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड। उसके बाद में सब्जेक्ट आपका क्या दे रखा है दे, दे को जब ऑब्जेक्टिव केस में ले जाओगे, दे है सब्जेक्ट में, इसको ऑब्जेक्ट में बदलना यानी कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना पड़ेगा, तो दे का क्या हो जाएगा देम, लास्ट में क्या आ जाएगा भाई देम। बस। अगला डू यू हेल्प द पुअर में, ये वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सेंटेंस कैसा है आपके इंटरगेटिव टाइप का, तो यहाँ पे भी कैसा होगा इंटरगेटिव टाइप के बनाना है, पीवी में भी कैसा रहेगा इंटरगेटिव टाइप का। तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है एचवी से, तो पीवी में भी वाक्य की शुरुआत किससे होगी एचवी से होगी। कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एचवी कौन से टेंस की लग जाएगी प्रेजेंट सॉरी इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की एचवी लग जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यू एचवी कौन कौन सी होती है आपके इज आर एम, लगेगी किसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट जब पीवी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एवी का ऑब्जेक्ट है द पुअर मैन, उसे अपन पीवी का क्या बना देंगे सब्जेक्ट बना देंगे, तो अपन का नया सब्जेक्ट क्या हो गया द पुअर मैन, उसके हिसाब से एचवी लगानी इज आर एम, तीनों में से एक द पुअर मैन एक वचन कर्ता के हिसाब से एचवी क्या आ जाएगी इज। उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है द पुअर मैन, द पुअर मैन। उसके बाद में क्या आ जाएगी आपके एमवी, एचवी आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में एमवी आएगी, वो भी कौन सी थर्ड फॉर्म में, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प्ड। ओके। उसके बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, जो एवी का सब्जेक्ट होगा उसे पीवी का क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो यू को जब सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में ले जाओगे तो यू का यू ही रहेगा, हो जाएगा बाई यू, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन। ओके। उसके बाद में एक और सेंटेंस, गीता नॉट कुक फूड एट होम। ओके, ये सेंटेंस दिया हुआ है इंडेफिनिट टेंस का है, मतलब कंटिन्यू टेंस की एचवी लग जाएगी। सेंटेंस कैसा है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव का, तो पी में भी वाक्य कैसे बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव का बनेगा। वाक्य की शुरुआत किस हो रखी है एचवी से, तो पी में वाक्य की शुरुआत किस होगी एचवी के सॉरी एचवी के साथ होगी। टेंस है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, एचवी कौन से टेंस की लग जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की लग जाएगी, किसके अनुसार लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या होगा जो एवी का आपके ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है फूड, एवी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या बना देंगे पीवी का सब्जेक्ट, तो इस फूड के हिसाब से एचवी लगेगी, तो अपन के पास एचवी है इज आर एम तीन, फूड एक वचन कर्ता के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगी इज। उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के आगे ले आएंगे, तो ये फूड आगे आ गया। उसके बाद में 30 नंबर पर नोट दिया हुआ है। उसके बाद में एमवी कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कुक्ड। उसके बाद में और क्या ले लूं मैं, आपके एचवी आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गई, एमवी आ गई। अब जो एवी का सब्जेक्ट है उसे पीवी का क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो गीता का क्या हो जाएगा भाई गीता, और अदर मैटर जो लास्ट में है वह अंत में ही रहेगा एट होम। बस कुछ नहीं है, सब्जेक्ट को अपन ने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। एचवी अगले टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाई का प्रयोग होगा, जो अदर मैटर है वो अदर मैटर पीछे रहेगा, और वाक्य जो फॉर्मेट होगा पी में वाक्य फॉर्मेट उसी टाइप का होगा। तो ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लूं क्या, द गर्ल is singing
सॉन्ग, ये सेंटेंस दे दिया। एवी में आपको पीवी में बदलना है। सबसे पहले चीज तो कौन सा टेंस है, ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यू का ये कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ओके, तो पीवी जब बनोगे तो वाक्य कैसा रहेगा, सिंपल टाइप करिएगा। ये सारी चीजें क्लियर। अब आपको क्या करना है, वाक्य की शुरुआत किससे करनी है, सब्जेक्ट से। तो एवी का जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपको क्या दे रखा है, अ सॉन्ग। एवी का जो ऑब्जेक्ट है उसे पीवी का सब्जेक्ट बना के आप आगे लियो। तो अ सॉन्ग को मैं आगे ले आया। ओके, उसके बाद में क्या आएगी, एचवी। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो कंटिन्यू टेंस आ जाए तो कौन सी टेंस की लगती है, एचवी कौन सी टेंस की लगती है, आपके कंटिन्यू टेंस की लगती है। साथ में क्या जुड़ जाता है, बीइंग, वो भी कहां पे, एवी से जस्ट पहले। तो अ सॉन्ग आ गया, कंटिन्यू टेंस है, एचवी कौन सी टेंस की लगेगी, कंटिन्यू टेंस की। एचवी क्या है आपके पास, इज, आर, एम, तीन। अ सॉन्ग एक वचनकर्ता के हिसाब से क्या आ जाएगी, इज। उसके बाद में एमवी आएगी, लेकिन एमवी से जस्ट पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ पे बीइंग। उसके बाद में एमवी, एमवी यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सेंग, संग। ये मैंने लगा दिया संग। ओके, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एवी का सब्जेक्ट होगा उसी को पीवी का आप क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट। तो द गर्ल सबसे लास्ट में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, बाई द गर्ल। ओके, तो एवी का अपने ऑब्जेक्ट था उसे पीवी का सब्जेक्ट बना दिया। एचवी लगा दी, कंटिन्यू टेंस था तो कंटिन्यू टेंस ही रहा। ठीक है, बीइंग जुड़ गया कहां पे, एमवी से जस्ट पहले। एमवी की थर्ड फॉर्म लगा दी, सिंग की थर्ड फॉर्म हो गई संग। उसके बाद में जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना के पीछे ले गई और बाई लगा दी। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या, दे आर नॉट बाइंग अ न्यू कार। ये सेंटेंस दे रखा है। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट से। तो पी में वाक्य की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से। जो एवी का आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है अ न्यू कार, उसे पीवी का सब्जेक्ट बना के आप आगे ले आओ। आगे ले आए हम, न्यू कार। डन। उसके बाद में क्या लगानी है, एचवी लगानी है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की एचवी लगेगी। एचवी आपके पास तीन है, इज, आर, एम। न्यू कार एक वचनकर्ता के हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगी, इज। उसके बाद में तीसरे नंबर पर नॉट आ जाएगा, ये मैंने लगा दिया नॉट। उसके बाद में क्या आएगा, एमबी, लेकिन एमबी से जस्ट पहले अपन को क्या लिखना है, बीइंग, ये मैंने लगा दिया बीइंग। एमबी अपनी क्या दे रखी है, बई। बई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। ओके, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जो एवी का आपके सब्जेक्ट होगा उसी को आप क्या बनाओगे, पीवी का ऑब्जेक्ट। तो देह को जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो देह का क्या हो जाएगा, देम। तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, भाई देम। ओके, एक और एग्जांपल, क्या, एक मैं एग्जांपल ले लूं कि एम आई पेइंग द मनी ऑन टाइम, एम आई पेइंग द मनी ऑन टाइम। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, एचवी से। तो पीवी में भी वाक्य की शुरुआत किससे होगी, आपके एचवी से होगी। यहाँ पे टेंस कौन सा दे रखा है, आपके प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो पीवी में भी कौन सा टेंस लगेगा, एचवी लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की एचवी लगेगी। तो एचवी लगेगी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। एवी का जो ऑब्जेक्ट होगा द मनी, उसे अपन क्या बना देंगे, पीवी का सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट नया क्या हो गया, द मनी। द मनी के हिसाब से एचवी लगानी है। एचवी आपके पास इज, आर, एम तीन है, तो द मनी के हिसाब से एचवी क्या आ जाएगी, इज। उसके बाद में क्या लगाओ आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, जो एवी का ऑब्जेक्ट उस पीवी का सब्जेक्ट बना देंगे, लगा दी मैंने द मनी। उसके बाद में क्या आएगी, एमवी, लेकिन एमवी से जस्ट पहले अपने को क्या जोड़ना है, बीइंग। फिर आएगी एमवी। एमवी यहाँ पे क्या है, पे।
पीवी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पे, पेड, पेड। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। जो वी का आपका सब्जेक्ट होगा उसे पीवी का क्या बढ़ा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बाई मी। और सबसे लास्ट में क्या बचा, ऑन टाइम और क्वेश्चन। डन। एक और, क्या, इज माई फादर नॉट bringing the books from market। ओके, ये सेंटेंस है। अब इसका पीवी बनाना है। तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत किससे हो रही, एचवी से। तो पीवी में भी वाक्य की शुरुआत आपके किससे होगी, एचवी से। एचवी आपके यहाँ पे टेंस कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो पीवी में भी वाक्य की शुरुआत, सॉरी, पीवी में भी कौन सा टेंस की एचवी लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की आपकी एचवी दे रखी है 3 है, इज, आर, एम। किसके हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, जो एवी का आपके ऑब्जेक्ट है द बुक्स, वही आपका पीवी का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। द बुक्स बहुवचन कर्ता के हिसाब से एचवी क्या आ जाएगी, आर। ये मैंने लगा दी आर। उसके बाद में जो एवी का आपका ऑब्जेक्ट है उसे पीवी का सब्जेक्ट बनाएंगे, आगे लिए द बुक्स। डन। 30 नंबर पर नॉट। उसके बाद में एमवी लगेंगे, लेकिन एमवी जस्ट पहले क्या जोड़ देंगे, बीइंग। उसके बाद में क्या आएगी, एमवी। एमवी यहाँ पे आपकी क्या है, ब्रिंग। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट। ओके। अब आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जो एवी का आपका सब्जेक्ट होगा उसे पीवी का क्या बना देंगे अपन, ऑब्जेक्ट। तो माई फादर, इसको आप ऑब्जेक्ट बढ़ाओगे, सबसे लास्ट में ले जाओगे और इसके साथ क्या जोड़ दोगे, बाई। माई फादर, और जो अदर मैटर पीछे बचा है वो पीछे रहेगा, फ्रॉम मार्केट। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं है। अपन ने जो एचवी दे रखी थी प्रेजेंट कंटिन्यू की, उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में रखा, ठीक है। एचवी लगे किसके हिसाब से, आपने सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता था, इसलिए इज, आर, एम 3 थे ऑप्शन, उसमें से एक आपने क्या लगा दी, आर। 30 नंबर पर नॉट लगा दिया। कंटिन्यू से कंटिन्यू में एचवी रहेगी, लेकिन बीइंग जुड़ेगा, वो भी किससे पहले, एमवी से पहले। एमवी यहाँ पे क्या दे रही है, ब्रिंग। पीवी में वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, थर्ड फॉर्म। एवी का जो सब्जेक्ट था उसे पीवी का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, और उससे पहले क्या जोड़ दिया, बाई। और जो लास्ट मैटर था, अदर मैटर था, वो पीछे था और पीछे रहा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आज के अपन की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे वापस अगले वीडियो में, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा। इन एग्जाम्पल की थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस वगैरह भी कीजिएगा, और कोई समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।